केंद्र के मतदान केंद्र क्रमांक 93-94 की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पचमा के बहुत पुराने हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता आदरणीय दादा गोपाल दादा, लक्ष्मीलाल दादा, महेश भैया, हरीश भाई, अन्नू महाराज, राजा भैया बूथ अध्यक्ष, विश्वकर्मा जी बूथ अध्यक्ष हैं और सभी बुजुर्ग कार्यकर्ता भाइयों को जैसा कि सब पता होगा लोकसभा चुनाव आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी हमारे भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया है। हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र से आप सबको जानकारी आ गई हो। अब हमको हमारा काम क्या है उसके बारे में संगठन ने जो निर्देश हमको दिए उन निर्देशों को लेकर हम आपके मतदान केंद्र पर पार्टी के आदेश का पालन करके और आप सबसे बातचीत करने आए। एक तो सबसे पहली चिंता अपन पन्ना प्रमुखों की कर लें। पन्ना प्रमुख अपने बूथ अध्यक्ष जी जो भी हैं उनसे संपर्क करो और अपने घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी के लाने अपने अधिक से अधिक मतदान कराना है, ये योजना मनाने। भैया वैसे तो समय अभी 52-53 दिन का है और अपनी पार्टी जीत रही है, सब दूर एक खबर है, एक तरफ से जीत रही है। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है, शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीत तो जीत जैसी होना चाहिए। हाँ, जीत की शिवराज जी की मर्यादा के हिसाब की जीत होना चाहिए। शिवराज जी हम सब के बीच के कार्यकर्ता है, हमारे साथ गांव में अपने पापा भैया के रूप में घूमे 90-91 में यहाँ पे सब पता है नवासी में। तो शिवराज जी को जीत में से जीत निकालो। मतलब विधानसभा चुनाव में दोनों मतदान केंद्रों में जो भी कमी हमारी रह गई है वो इस चुनाव में नहीं रहना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है विधानसभा में आदरणीय विधायक जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी, सारे लोगों से मिलकर जहाँ जिसकी जरूरत पड़े वहाँ बुलाओ, बात कराओ, कोशिश करो। मतदान केंद्र में कांग्रेस मुक्त मतदान केंद्र होने चाहिए, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो शिवराज जी दिल्ली में बैठ के गंगे पचमा के दोनों मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का एक भी वोट नहीं। अरे भूल बस 2-4 वोट निकल भी जाए तो उन्हें कहने को नहीं कहा जाता वोट। बाकी कुल मिला के अपन को जीत में से जीत निकालने अब योजना क्या बनाना, बड़ी चुनौती है अपने आगे। अब जो बड़ी चुनौती है, सामान्य चुनाव बात अलग है, विशेष चुनाव, ये राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रवाद का चुनाव है, देश का चुनाव है, मोदी जी का चुनाव है, सीमाओं का चुनाव है। हमारी सीमाएं सुरक्षित किस स्थिति में नहीं है, मोदी जी के अलावा पूर्व की सरकारों ने अपन ने देखा, पूर्व की सरकारों ने क्या किया। आज हमारी सरकार चाहे विकास का काम ले लो, चाहे सीए ले लो, चाहे अन्य राम मंदिर का मुद्दा है, विकास कई मुद्दे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता को किसी भी कांग्रेसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। हमारे नेताओं ने क्षेत्र में इतना विकास कर दिया है कि अब हमको धक्के की चोट हम गांव में कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक भी वोट मिलना पचमा वालों की ये दुर्भाग्यमान है। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस का वोट बिल्कुल खत्म करें। अब हम कांग्रेस मुक्त की ओर जा रहे हैं, राष्ट्र को परम वैभव को पहुंचाने की ओर जा रहे हैं। छोटे मोटे काम तो हमारे सब भगवान की कृपा से हो रहे हैं, मोदी जी शिवराज जी कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन अब हम उनको भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को और मजबूत और शिवराज जी को ताकत से जिता के भेजो कि केंद्र के लोग भी शिवराज जी के बारे में सोचें कि जनता का नेता कितना खतरनाक, कितना अच्छे नेता है शिवराज जी। हमारे 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लाडली बहना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सड़क योजना, सारे काम आपके गांव में भी दिख रहे हैं। जब रोड की हालत भी तुम्हें सभी पता तो अपनी दीदी सुषमा स्वराज जी और शिवराज जी नहीं कराया था, तो बड्डा जी ने कई काम ऐसे हैं भैया। तो हमारे इतनी बात करने आए थे हम लोग। अब हमको चुनौती है और इस चुनौती को हम अच्छे से स्वीकार करें। सामने मुकाबला नग्न है, कांग्रेस साफ है, प्रत्याशी मिल नहीं रहा। हमारे प्रत्याशी जी, हम सब प्रत्याशी हैं। अपने आप को शिवराज सिंह चौहान समझो, अपन खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचो जैसे अपन पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, पंच का चुनाव लड़ते हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव भी उसी दिशा में लड़ना है। जय भारत जय। आपकी चर्चा अपन बैठ के करेंगे। ये तो विषय रहा, जिस विषय के लिए हमको भेजा है। अब संगठन की जो अपनी इकाई होती है, पहली इकाई अपनी पेज पन्ना होती है, क्यों भैया महेश भैया। दूसरी इकाई अपनी बूथ प्रभारी और बूथ कमेटी की होती है। तीसरा पंचायत समिति की होती है। चौथा सेक्टर
ग्राम केंद्र की समिति होती है, 5वां सेक्टर की समिति होती है, 6ठे मंडल की समिति होती है। ये सब मिला के अपनी रचना करके अपन संगठन को नीचे तक ले जाते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। विश्व में किसी भी राजनीतिक दल के पास संगठन नाम की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते राजनीति करती है। तो आप सब जितने कार्यकर्ता हो, हम सब भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ता हैं। अपने परिवार के मुखिया को, अपने परिवार के प्रत्याशी को, आदरणीय शिवराज भैया को, और हमने तो मामा है सबके, सब क्षेत्र के लोगों के शिवराज जी मामा भी है। अपन सबका कर्तव्य बनता है कि शिवराज जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। और ऐतिहासिक मतलब देश में भी उनका नाम एक गिनती होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, थर्ड के नीचे शिवराज जी एक 2-3 के अंदर आना चाहिए देश में। शिवराज जी की जीत इतनी बड़ी हो, विदिशा लोकसभा के कार्यकर्ता का ऑटोमेटिक अपने आप अपना सीना खुल जाएगा, सम्मान से ऊंचे होंगे हम सभी से मिलके। और कोई गलतफहमी किसी के बारे में हो, किसी भी कानून के बारे में, तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस के भाई कहीं भ्रमित करेंगे आपको, कहीं सीए के बारे में कुछ भी कहेंगे, कुछ नहीं है। सब राष्ट्र उत्थान के लिए करा है। आप जिसकी गहराई में जाओगे, एक एक योजना की, एक एक निर्णय की गहराई में जाओगे, सारे निर्णय राष्ट्र हित के हैं। परम वैभव पर हमारा भारत हो, विश्व गुरु हमारा भारत दोबारा बने। हम किसी के आगे हाथ ना झुकाएं, हम अपने आप में सक्षम भारत की लड़ाई के लिए अब शिवराज जी को अपार समर्थन और आशीर्वाद दें। जय भारत।